हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 360। तो ये चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 11th साइंस फिजिक्स का देखने वाले हैं फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। टॉपिक का नाम है मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल मूविंग ऑन बैंक्ड रोड। तो सबसे पहले देखते हैं बैंक्ड रोड क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। हमको पता है कि भाई अगर लेवल रोड हो तो लेवल रोड पे अगर कोई व्हीकल चल रहा है तो उसकी जो मैक्सिमम सेफ स्पीड होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, राइट। अब ये जो स्पीड है उसमें म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये अगर कोई भी व्हीकल की स्पीड अगर v मैक्स से ज्यादा हो तो वो जो व्हीकल है वो स्लिप हो जाएगा और ग्राउंड से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर सेफली मूव करना है तो जो व्हीकल की स्पीड होगी वो या तो v मैक्स जितनी या तो उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज आप सोचो, आपने बाइक रेस देखी होगी कहीं पे, टीवी में कहीं पे भी देखी होगी। तो जो बाइक रेस जो होती है उसमें जहां पे भी कर्व रोड आता है तो वहां जो वो बाइकर है वो क्या करता है कि वो बाइक को ऐसे टिल्ट करता है विदाउट रिड्यूसिंग हिज स्पीड, क्योंकि अगर वो स्पीड कम करेगा तो क्या होगा, तो वो हार जाएगा। तो वो क्या करता है, टिल्ट करता है और वही स्पीड से वो वहां से निकल जाता है और वो स्लिप भी नहीं होता है। बट मान लो कि हमारे पास 4 व्हीलर है, तो सोचो 4 व्हीलर तो थोड़ी ना टिल्ट होगा, राइट। बट अगर 4 व्हीलर को हम ऐसे टिल्टेड रोड पे अगर घुमाए तो ऑटोमेटिकली वो रोड पे अगर जो व्हीकल चलेगा वो टिल्ट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमें बैंक्ड रोड की जरूरत पड़ती है। बैंक्ड रोड मतलब क्या होता है, रोड्स विच आर मेड विथ सम स्लोप। किसके लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो भी हमें इतना कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, तो उसके लिए हमें बैंक्ड कर्व रोड की जरूरत पड़ती है। तो व्हाट इज बैंक्ड कर्व रोड, द रोड विच आर मेड विथ सम स्लोप, उसको बोलते हैं हम बैंक्ड कर्व रोड, राइट। तो उसके लिए व्हीकल की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, तो वो हमें देखते देखिए आप यहाँ पे ये जो रोड है उसके ऊपर एक व्हीकल चला रहा है। ये रोड जो है यहां पे जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ तो उसको हम बोलेंगे थीटा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम फोर्स बता देंगे कि फोर्स कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहला फोर्स होने वाला है mg। mg मतलब वेट, और वेट हमेशा कहां पे होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा जो फोर्स है तो उसकी हम बात करेंगे, दूसरा जो फोर्स होता है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कहां पे होता है, तो जो सरफेस होता है उससे परपेंडिकुलर। तो यानी हमारे पास ये सरफेस है उससे परपेंडिकुलर ये जो फोर्स होगा वो नॉर्मल। अब आप सोचिए कि अगर रोड हॉरिजॉन्टल था तो ये एंगल 0 था, तो रोड को अगर हमने टिल्ट किया, मतलब ये जो एन नॉर्मल, जैसे रोड हॉरिजॉन्टल था तो नॉर्मल ऐसे था, तो रोड को जितना टिल्ट किया तो उतना नॉर्मल वर्टिकल से टिल्ट हुआ होगा, तो वो जो एंगल है वो भी थीटा होगा। मतलब ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर ये थीटा होगा तो इसके दो कंपोनेंट, एक होता है n cos थीटा और दूसरा क्या होता है n sin थीटा, राइट। अब दूसरी बात, अब ये बैंक्ड कर्व रोड है, तो कर्व रोड है तो वो कर्व रोड पे अगर व्हीकल की मोशन होगी तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है, टुवर्ड्स टू द सेंटर। तो मान के चलो कि अगर रोड, मान के चलो कि व्हीकल ऐसे जा रहा है, मतलब वो सर्कल का सेंटर ये डायरेक्शन में होगा, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये डायरेक्शन में होगा। इसीलिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लगता है mv²/r। अब रही बात फ्रिक्शन की, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता कहां पे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा लगता है रोड और टायर के बीच में। तो
अगर रोड और टायर के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो वो फ्रिक्शन फोर्स हम यहाँ पे बताते हैं ये वाला, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो आप देखो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा, मतलब कि ये होगा F cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा F sin थीटा। तो बच्चों हमारी जो फिगर है वो सब हो गई है। अब क्या हमें मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो थोड़ा देखो बच्चों इधर कि यहां पे n cos थीटा जो वर्टिकल फोर्स है उसको दो फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, एक mg दूसरा F sin थीटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन हमें दिख नहीं रही है, मतलब जो भी वर्टिकल फोर्सेस होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला n cos थीटा वो किसको बैलेंस करेगा? mg और F sin थीटा। तो n cos थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं mg प्लस F sin थीटा, मतलब कि mg sin थीटा mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस F sin थीटा। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कहीं पे लगता है तो वो ऐसे ही नहीं लगता, उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो अगर व्हीकल ऐसे मुड़ रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लगेगा, तो मतलब ये डायरेक्शन के जितने भी फोर्सेस है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रीजन है, यानी वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब ये डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखो आप जल्दी से। ये डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो एक लग रहा है n sin थीटा और दूसरा लग रहा है F cos थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने वाले दो फोर्सेस हैं, एक n sin थीटा दूसरा F cos थीटा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि भी mv²/r मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस F cos थीटा, राइट? और यहां पे F sin थीटा था, ओके n sin ओके यहां पे n cos थीटा माइनस F sin थीटा, ओके इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों क्या करेंगे देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 करते हैं तो LHS में कैंसिल हो जाएगा m, तो LHS यहां पे बचेगा v²/rg, राइट? अब RHS की बात करें तो RHS में ऊपर आएगा n sin थीटा प्लस F cos थीटा और नीचे जो होगा वो होगा n cos थीटा माइनस F sin थीटा। अब देखो बच्चों हमें जो स्पीड चाहिए वो कैसी चाहिए? हमें स्पीड चाहिए मैक्सिमम। तो अगर ये स्पीड मैक्सिमम है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी। तो v² max इज इक्वल टू अपॉन rg इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस fs max cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस fs max sin थीटा। अब बच्चों क्वेश्चन, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ऐसे होता है कि भाई यहाँ पे सर आपने Fs max मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आपने क्यों लिया? क्योंकि मोशन हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा सर। यस, मोशन होती है तो जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। बट मैं बात कर रहा हूँ व्हीकल अगर ऐसे रोड पे अगर ऐसे राइट साइड मुड़ेगा और अगर समझो कि उसकी स्पीड ज्यादा है और वो स्लिप होगा तो स्लिप कहां पे होगा? बाहर की साइड होगा। यस और नो? मतलब ये डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रही है, अगर स्लिप होगा तो ही ये डायरेक्शन में मोशन होगी, इसीलिए हम यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? चलो तो यानी v² max by rg इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस म्यूएस n cos थीटा, क्योंकि fs max का आंसर क्या होता है? म्यूएस इंटू n, और n cos थीटा
माइनस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। अब ऊपर नीचे एन कॉमन ले लो, एन कैंसिल हो जाएगा, तो वी मैक्स वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमें साइन का एंगल देखना पड़ेगा, कॉस का एंगल देखना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा करते, ऐसा हम करें कि भाई ये जो पूरा इक्वेशन है उसको सिर्फ एक ही फंक्शन में लेके आए, तो उसके लिए हर एक टर्म को हम कॉस से डिवाइड करेंगे। तो अगर एक टर्म को कॉस से डिवाइड करेंगे तो यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ले लो बेटा, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, आर जी। देखिए साइन बाय कॉस, पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय कॉस कर देते हैं, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा उसको बोलेंगे टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन होगा कॉस बाय कॉस मतलब 1 एंड साइन बाय कॉस मतलब म्यू एस टेन थीटा। तो बच्चों ये जो स्पीड है ये हो गई मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन बैंक्ड कर्व्ड रोड, राइट। तो उसमें आर क्या है दोस्तों, तो आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्कुलर पाथ, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, थीटा जो है वो एंगल ऑफ द रोड विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। तो बच्चों ऐसे ही आप वीडियो देखते रहना, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी, अच्छे अच्छे जे के एमसीक्यू हम करेंगे, और अच्छे अच्छे जो 11th और 12th में बोर्ड में जो थियरी है तो वो थियरी का हम रिपीटेशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच।